बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त एग वाइट कौरमा। इतने मज़े की और इतनी शानदार रेसिपी है कि टेस्ट करने के बाद आप लिटरली इस रेसिपी के फ़ैन हो जाएंगे और आप इसको बार बार बनाना चाहेंगे। ये ज़रूरी नहीं होता कि हम अपनी दावतों में चिकन मटन ही बनाएं। अगर आप इस रेसिपी को भी दावतों के लिए बनाना चाहें तो बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है और सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो चलें इस रेसिपी को देख लेते हैं। इससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक लाजमी कर दीजिएगा। एग वाइट कौरमा बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर 2 टेबलस्पून के बराबर ऑयल ले लेंगे और यहाँ पर ये देखिए मोटे मोटे मैंने प्याज काट कर इसमें ऐड कर दिए हैं। अब यहाँ पे मैंने मोटे मोटे क्यों रखे हैं ये आपको आगे चल के बताती हूँ। आपने इसको सिर्फ थोड़ा सा फ्राई करना है, इसका कलर चेंज नहीं होने देना, ठीक है। आपने इसको ब्राउन नहीं करना, हल्की सी फ्लेम पे आपने इसको सौते कर लेना है ताकि ये हल्के से फ्राई हो जाएं और थोड़े से ट्रांसपेरेंट हो जाएं। साथ ही हम इसमें लहसुन और अदरक दोनों ये भी ऐड कर देंगे। ये भी मैं यहाँ पर साबुत ही ऐड कर रही हूँ। साबुत हरी मिर्चें 4 से 5 अदद ये भी ऐड कर दूँगी। अगर आपके पास ड्राई फ्रूट है, ऑप्शनल है, ऐड करें तो ठीक है, ना भी करें तो कोई इशू नहीं है। यहाँ पर मैंने कुछ बादाम लिए जिनका छिलका मैंने रिमूव कर लिया है क्योंकि जो हमने ग्रेवी रेडी करनी है उसमें इनका जो टेस्ट है वो बहुत ज़बरदस्त होगा और बड़ी एक रिच सी ग्रेवी बनेगी। अब यहाँ पर इन तमाम चीज़ों को हमने थोड़ा-सा कुक करना है ताकि थोड़ा-सा ये फ्राई हो जाए तो इनका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। अब जब ये थोड़े से फ्राई हो गए हैं तो इनमें हमने पानी ऐड कर दिया। पानी के साथ ये कि ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाएँगे और हमने इसको पानी ऐड करने के बाद तकरीबन 3 से 4 मिनट और कुक करना है, ठीक है। फिर इसी पानी के साथ ही हमने इसको ग्राइंड कर लेना है, लेकिन ग्राइंड करने से पहले आपने इसको ठंडा लाज़मी कर लेना है। ठंडा करने के बाद इसे हमने ग्राइंड करना है। अब जहाँ पर ये जो अंडे हैं इनको मैंने उबाल के रख लिया पहले से और अंडों के अंदर इस तरह से हम कट लगा लेंगे। कट लगाने से ये होगा कि जो ग्रेवी का टेस्ट है वो अंदर तक अंडों के चला जाएगा और इनका जो टेस्ट है वो बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा। तो बस आपने सारे अंडे यहाँ पर पहले उबाल लेने हैं, उबाल लेने के बाद आपने इस तरह से कट लगा लेना है। डीप कट ना लगाइएगा ताकि अंडे टूटे नहीं ग्रेवी के दौरान ऐड करने में। अब यहाँ पर फिर उसी कढ़ाई में हाफ़ कप ऑयल ऐड कर रही हूँ। हाफ़ कप ऑयल यहाँ पर बहुत है। सबसे पहले तो हम यहाँ पर जो फ्राई करने हैं गरम मसाले हैं कुछ, जिसमें मेरे पास ज़ीरा है 1 टीस्पून, 2 से 3 अदद हरी इलायचियाँ, कुछ लौंग और कुछ छोटी-छोटी स्टिक्स दालचीनी की हैं। इनको हमने 2 से 3 मिनट फ्राई करना है। अच्छा, हमेशा याद रखें कि जब भी आप सालन वगैरह बनाएँ, कोई भी ग्रेवी हो, कुछ भी हो, तो सबसे पहले कोशिश किया करें कि ऑयल के अंदर इस तरह कुछ मसालों को फ्राई कर लिया करें। जो सालन का टेस्ट है वो बहुत ही ज़बरदस्त होता है। अब यहाँ पर जो हमने ग्रेवी ग्राइंड करके रखी हुई थी वो हमने इसमें ऐड कर दी है। थोड़ा-सा जो खंगाल था वो भी मैंने ऐड कर दिया ताकि कोई भी चीज़ वेस्ट ना हो। अब हमने हल्की-सी आँच पे इसको चम्मच हिलाना है, मुसलसल इसमें चम्मच हिलाते जाएँगे क्योंकि हमने इसमें जो बादाम ऐड किए हैं उसकी वजह से ग्रेवी जो है वो नीचे ना लगे और जले नहीं। तो हमने इसको मुसलसल यहाँ पर हिलाना है। 4 से 5 मिनट हम इसको इस तरह हिलाएँगे तो हल्का-सा ये जो मसाला है ना ये फ्राई हो जाएगा। जब मसाला हल्का-सा फ्राई हो जाए तो इसमें हम ये मेन मसाले ऐड करेंगे जिसमें नमक है 1 टीस्पून, खुश्क धनिया 1 टीस्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून और ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून। नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। बाकी जो मसाले हैं मैंने सारे 1 टीस्पून के मेजरमेंट के मुताबिक ऐड कर दिए हैं। अब इन मसालों को ऐड करने के बाद हमने इसको फ्राई करना है और इतना फ्राई करना है कि इसमें से ऑयल जो है वो सेपरेट होना शुरू हो जाए। अब यहाँ पर इस ग्रेवी की जो कुकिंग है वो सारा दारोमदार टेस्ट का जो है ना वो सारा इधर है। जितना आप इसको अच्छा फ्राई करेंगे इसमें से ऑयल सेपरेट होगा, ग्रेवी इतनी मज़े की, इतनी ज़बरदस्त बनेगी। बस आपने हल्की-सी आँच पर इसको कुक करते जाना है, इसको फ्राई करते जाना है ताकि इसमें से ऑयल जो है वो बिल्कुल सेपरेट हो जाए, मसालों की अच्छी-सी भुनाई हो जाए और फिर इसमें हमने दही ऐड करना है। इस स्टेज पे आके अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। और यहाँ पर इसे हमने फ्राई तकरीबन किया 3 से 4 मिनट। 3 से 4 मिनट इसे फ्राई अच्छा सा करने के बाद ऑयल इसमें से बिल्कुल ये देखिए सेपरेट हो गया है। अगर आपको लगे कि इसमें ऑयल कम है तो आप इसमें और भी ऐड कर सकते हैं, हाफ़ कप से थोड़ा-सा ज़्यादा। लेकिन मुझे यहाँ पर इसकी क्वांटिटी बिल्कुल ठीक लगी है तो मैंने इतना ही इसमें ऐड की है।
मसाले यहाँ पर बहुत अच्छे कुक हो गए हैं, ग्रेवी इसमें बिल्कुल अलग हो गई है, ऑयल सेपरेट हो गया। तो हम इसमें अब ऐड कर देंगे दही। 1 कप दही इसमें ऐड कर रही हूँ। दही जो रेगुलर हम घर का दही यूज़ करते हैं ये वही है। बस इसको अच्छा सा आपने फेंट लेना है और दही ऐड करने के टाइम पे इसकी जो फ्लेम है चूल्हे की बिल्कुल कम कर देनी है ताकि इसमें फिटकड़ियाँ ना बने। अच्छा सा मिक्स करने के बाद हम फिर इसकी जो फ्लेम है वो मीडियम टू हाई करेंगे, अच्छा से इसे थोड़ा-सा फ्राई करेंगे। फिर इसमें 1 ग्लास के बराबर पानी ऐड कर देंगे। पानी जो है इस वजह से इसमें ऐड किया ताकि ग्रेवी जो है वो थोड़ी-सी इस टाइप की हो जाए जिसमें एग जो है वो थोड़ी देर कुक हो जाएँ। क्योंकि हमने इसके ऊपर ढक्कन देना है और इसे थोड़ी देर के लिए कुक करना है। अंडों का ये जो व्हाइट कोरमा है यकीन करें इतना मज़े का बनता है। आप इसकी जब फाइनल लुक देखेंगे या आप जब इसको टेस्ट करेंगे, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा और सबको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। आपने मेरे कहने पे मेरे बताए हुए तरीके के साथ ज़रूर इस रेसिपी को फ़ॉलो करना है। अंडे ऐड करने के बाद हमने इस पे थोड़ी देर के लिए ढक्कन दिया था। अब देखें इसमें से ऑयल जो है वो सेपरेट होना शुरू हो गया है और ग्रेवी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, जितनी आपको पतली या फिर गाढ़ी चाहिए, ठीक है? अब ग्रेवी अंडों के साथ थोड़ी देर के लिए कुक हो गई है और इसका जो मसाला था ग्रेवी का वो सारा अंडों के अंदर अब्ज़ॉर्ब हो गया। तो अब हम इसमें काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। काली मिर्च पाउडर मैंने पहले ऐड नहीं किया। अगर हम पहले ऐड कर देते तो उसके साथ जो ग्रेवी का जो कलर है वो बिल्कुल ब्लैक सा हो जाता। इसलिए हमने इसे पहले ऐड नहीं करना। जब बिल्कुल इसकी फाइनल लुक होती है या इसका जो फाइनल प्रोसेस होता है उसमें हम अगर काली मिर्च का पाउडर ऐड करते हैं तो उसमें जो ग्रेवी का कलर है वो ख़राब नहीं होता और बिल्कुल ठीक रहता है। अब यहाँ पर काली मिर्च पाउडर ऐड करने के बाद इसे थोड़ी देर के लिए हमने यहाँ पर मिक्स किया है। अब ये इसका फाइनल स्टेप है और फाइनल स्टेप में हम क्रीम ऐड करेंगे। ये मेरे पास ऑलपर वाली क्रीम है, अगर आपके पास दूध वाली मलाई है तो वो भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन उसे अच्छा-सा आपने फेंट लेना है, ठीक है? फेंट लेने के बाद आपने उसे ऐड करना है ताकि उसमें फिटकड़ियाँ वगैरह ना हों। यहाँ पर क्रीम ऐड करने के बाद इसकी जो कंडीशन है वो माशाल्लाह से थोड़ी और बेटर हो गई है। अब ये जो ग्रेवी है ये थोड़ी-सी क्रीम के साथ और थिक हो गई है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसकी ग्रेवी बहुत ज़्यादा थिक रखें या फिर इसको इस तरह ही रहने दें। तो साथ ही हमने इसके ऊपर हरा धनिया ऐड कर दिया है और बिल्कुल फ्लेम हल्की-सी कर दी है। हल्की फ्लेम के साथ ये होगा कि जो ऑयल है वो ग्रेवी में से बिल्कुल अलग हो जाएगा और इसकी जो ग्रेवी है वो थोड़ी-सी थिक हो जाएगी। बहुत ज़्यादा भी थिक मैं इसे नहीं करूँगी क्योंकि जैसे-जैसे ये ठंडी होगी ग्रेवी तो ये थिक होती जाएगी, इसलिए आपने इसे इस तरह इसकी कंसिस्टेंसी को रखना है ताकि ये बहुत ज़्यादा थिक भी ना हो, बहुत ज़्यादा पतली भी ना हो। एक बहुत ही ज़बरदस्त एग व्हाइट कोरमा की रेसिपी रेडी हो जाए। ये बहुत ही शानदार रेसिपी है, इसे आपने ज़रूर मेरे कहने पे ट्राई करना है। लिटरली ये बहुत ज़्यादा मज़े की बनेगी, मैं खुद आपसे कह रही हूँ, आपने ज़रूर ट्राई करनी है। थोड़ी देर के लिए हमने इस पे ढक्कन दिया है, फ्लेम बिल्कुल दम वाली रखनी है, दम वाली फ्लेम के साथ ये देखें ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो गया है, ग्रेवी इसकी अलग हो गई है, एक बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त जो है एग व्हाइट कोरमा रेडी हो गया यहाँ पर और ये इसकी माशाल्लाह से फाइनल लुक है, ये देखें इसमें ये जो कट्स हैं जो हमने एग के अंदर लगाए थे कितने विज़िबल से हो रहे हैं। तो इसी वजह से ये कि इसमें जो मसाला है वो अच्छे से एब्ज़ॉर्ब हो गया है। और कट्स इसमें इस तरह लगाए थे कि एग जो है वो टूटे भी नहीं, लेकिन उसमें जो कट्स लगाए हैं वो भी विज़िबल हो गए हैं और उसमें जो मसाला है वो अच्छे से एब्ज़ॉर्ब हो गया। अब यहाँ पर माशाल्लाह से एग वाइट कोरमा की ये फाइनल लुक है, बहुत ही ज़बरदस्त है। बस सर्व करने के टाइम पे आपने नान या रोटी के साथ इसे सर्व करना है और सबको माशाल्लाह से ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। बहुत ज़्यादा इस रेसिपी की आपको दाद मिलेगी अगर आप किसी भी दावत या किसी ख़ास इवेंट पे आप इसे बनाएँ। ज़रूरी नहीं होता कि हम हर इवेंट पे गोश्त, मुर्गी या फिर कुछ ऐसा ख़ास बनाएँ और किसी इवेंट पे आप ऐसी रेसिपी भी बना के दे सकते हैं जो खाने में बहुत ज़्यादा मज़े की हो, बनने में बहुत ज़्यादा आसान भी हो और इतनी महँगी भी ना हो। तो ये माशाल्लाह से इसकी फाइनल लुक है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको एग व्हाइट कोरमा की रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।